हेलो गाइस। आप यदि समझते हैं कि आप ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के आप जीत जाओगे तो ये कतई नहीं होने वाला है। यार आप पूछोगे ये कैसे, हमने जीता है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप जीत रहे हो और जीत जाओगे। आप सोचते होंगे कि यार ये क्या लॉजिक, क्या है, चक्कर क्या है कि हम क्यों नहीं जीतेंगे। 100% नहीं जीतने वाले हो। यार आप लोग सोचते हो कि टीम बनाए, दनादन टीम बना के लगा दिए। ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता है यार। हर चीज़ का लॉजिक होता है। अगर आप लॉजिक समझ गए ना तो टीम आप क्रिएट करोगे ना तो 100% आप अर्निंग कर जाओगे। लेकिन आप ऐसे करते नहीं हो। आप सोचते हो कि यार पिछले मैच में, कि अगर पिछले मैच में मैक्सवेल ने 120 रन बना दिया तो इस वाले मैच में भी आप क्या करेंगे, मैक्सवेल को क्या करेंगे, आप कैप्टन बना देंगे। ऐसे थोड़ी ना करना है कि हम मैक्सवेल को कैप्टन बना देंगे। यार ऐसी गलती नहीं करना है भाई मेरे दोस्त। जो पिछले मैच में, अब सपोज करिए आप पिछले मैच में मैक्सवेल जब 120 रन बना दिया, क्या इस वाले मैच में भी मैक्सवेल 120 रन बना देगा? ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे बैट्समैन रन बनाने लग गए तो एक ही बैट्समैन हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन हो गया और दूसरा बॉलर में ले लिए तो हम तो जीत जाएंगे ऐसे यार। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप अगर सोचो कि पहला जो मैच खेला गया था उसमें डेविड वार्नर ने 70 रन बनाया था। लेकिन इस वाले मैच में क्या हुआ, मैक्सवेल मैक्सवेल ने ना 120 रन की पारी खेल गया। तो ऐसे नहीं होता है। इस वाले मैच में अगर मैक्सवेल अगर 120 रन मार गया तो क्या फिर अगले वाले जो तीसरा मैच खेला जाएगा उसमें भी मैक्सवेल 120 रन मार जाएगा? ऐसा नहीं है। अब अगर आप सोचते होंगे कि यार हम क्या करेंगे, परसेंटेज के हिसाब से लगा लेंगे, ऐसे भी नहीं होता है। फिर आप सोचते होंगे करना क्या है। हम बताते हैं आपको करना क्या है, किस तरह टीम बनाना है, किस तरह टीम क्रिएट करना है, परसेंटेज का लॉजिक क्या है, और कौन सा प्लेयर जो पिछले मैच में जो चला था क्या इस वाले मैच में भी वो चलेगा कि नहीं चलेगा। दोस्त सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट। देखिए क्या है ना, पिच रिपोर्ट अगर आपको मालूम हो जाएगा ना तो आप काफी हद तक मैच जीतने में आसानी हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पिच रिपोर्ट। हाँ जी दोस्त, सही बता रहा हूँ आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जो तीसरा मैच खेला जाना है ना, अब उस पिच की हम बात करें। अब देखिए यहाँ पे ना बैटिंग पिच होने वाली है। ठीक है दोस्त, बैटिंग पिच होने वाली है। तो आप सोचेंगे कि यार हम ज्यादा यहाँ पे ना बैट्समैन से लेके चलेंगे। लेकिन ऐसी भी गलती नहीं करना है। पेसर को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेसर को भी मदद मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो स्पिनर को कितने विकेट मिले हैं, मात्र 15, और पेसर को 55। अगर एवरेजिंग की बात करें तो 164 रन एवरेजिंग स्कोर है इस ग्राउंड पे, जो काफी अच्छा है। तो समझ लीजिए कि का एवरेजिंग स्कोर दिखा रहा है ना, लेकिन इस वाले पिच पे भी ना फिर से 200 रन बनने वाले हैं। इन दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड मैच खेला गया है 9, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीती है और वेस्ट इंडीज अभी तक मात्र 4 बार जीती है। लेकिन ये कोई खास मायने नहीं रखता है। टीम दोनों कांटे की टक्कर, मुकाबला दोनों कांटे की टक्कर दे रही है। ऐसी बात नहीं है कि अगर ये टीम अगर नहीं खेल रही है, नहीं रन बना रही है, तो ऐसी बात नहीं है कि इस वाले मैच में रन नहीं बनाने वाले हैं। अब इस वाले की मैच की बात करें ना, जो अब तक टोटल टॉप पॉइंट में है, जो टॉपर हैं, हम उनकी रिकॉर्ड दिखा रहे हैं आपको कि देख लीजिए। इस वाले मैच के लिए ना जो पिछले मैच में खेले थे वो टॉपर है, लेकिन इस वाले मैच के लिए कौन से टॉपर होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अब पिछले मैच में देखिए, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श, ये तीनों बैट्समैन काफी अच्छी पॉइंट्स दे रहे हैं। एक ही मैच में नहीं, दोनों मैच में दिया हुआ है। अगर बॉलर की बात करें तो अजारी जोसफ, वेस्ट इंडीज की तरफ से बॉलर में अजारी जोसफ, और यहाँ पे शिफर्ट ऑलराउंडर में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, दोनों मैच में बेहतर किया हुआ है। उसके बाद निकलेस पूरन, इन्होंने पहले मैच में अच्छा रन बनाए थे, लेकिन सेकेंड वाले मैच में मात्र 19 रन बना के आउट हो गए थे। तो इनका अगर देखा जाए तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस वाले मैच में इनको नहीं रखेंगे, रखेंगे। अभी हम पहले ही बताए हैं कि ये गलती नहीं करना है कि पिछले मैच में अगर मैक्सवेल 120 रन बना दिया है तो इस वाले मैच में भी 120 रन बनाएगा, नहीं। तो पिछले मैच में निकलस पूरन
मात्र 19 रन बनाए थे, तो इस वाले मैच में रन बनाने वाले हैं। ऐसी गलती आप नहीं करिएगा कि इनको ड्रॉप आउट करके चलना है, नहीं, इनको लेके चलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। निकलस पुरन को। अब आप सोचते होंगे कि यार जे चार्ल्स इस वाले मैच में रन नहीं बनाए हैं, क्या अगले मैच में रन बनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल रन बनाने वाले हैं अगले मैच में। इनको भी आप जरूर लेके चलिएगा। अगर हम बी किंग की बात करें दोस्तों, इनको भी आपने रखना है। हाँ जी, प्लेइंग 11 में जो हमारा 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं, यानी 22 प्लेयर में से हम 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं, इन 6 खिलाड़ी को हमने रखना है, ड्रॉप आउट नहीं करना है। पिछले मैच में यानी पहला जो मैच खेला गया था उसमें डेविड वार्नर तकरीबन 70-72 रन बनाए थे, और मिचेल मार्श भी शायद 40-42 रन बनाए थे, और जोश इंग्लिश भी रन बनाए थे। लेकिन ये जो सेकेंड मैच खेला गया ना, इसमें भी अगर वार्नर की बात करें तो वो कोई खास प्रदर्शन नहीं किए थे, शायद 29 या 32 रन बना के आउट हो गए थे, और मिचेल मार्श भी 29 या 39 रन बना के आउट हो गए थे, और जोश इंग्लिश मात्र 4 रन बनाए थे। लेकिन इस वाले मैच में जो तीसरा मैच खेला जाएगा ना, इसमें ये तीनों बैट्समैन रन बनाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल इन्हें आपने ड्रॉप आउट नहीं करना है। उसके बाद अगर अब आगे चलते हैं कि हम बैटमैन्स जो है ना, बैटमैन्स की जो ऑर्डर क्वांटिटी है, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि कौन से टॉपर में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको पता ही है कि डेविड वार्नर और जोश इंग्लिश ओपनर आएंगे, और थर्ड में आएंगे मिचेल मार्श, और चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर पे अक्सर आ जाते हैं मैक्सवेल या सॉरी, मैक्सवेल नहीं तो मार्कस स्टोनिस। इन दोनों में से सिचुएशन के हिसाब से आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं टिन डेविड, उसके बाद आते हैं यम वाइड आ जाते हैं। लेकिन अगर यम वाइड नहीं खेलते हैं तो यहाँ पे आपको हैडी दिख जाएंगे खेलते हुए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से ये काफ़ी काइल मार तो खेलने वाले हैं नहीं। उसके बाद बी किंग और जे चार्ल्स, ये दोनों ओपनिंग में आएंगे। उसके बाद निकलस पूरन आते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर आते हैं साई होप, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं रमनर पावर। दोस्तों दूसरा जो मैच खेला गया था ना इन दोनों टीमों के बीच, उसमें रमनर पावर 50+ रन बनाए थे और आउट हो गए थे। तो जो दूसरा मैच खेला गया था उसमें आर्चेस खेले नहीं थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर खेलते हैं तो ये अच्छे प्लेयर नहीं होने वाले हैं, ये भी अच्छे प्लेयर होने वाले हैं। जेनसन होल्डर, दोस्तों जेनसन होल्डर दोनों मैच में, इस वाले मैच में 2 विकेट निकाल के और 30 की 32 रन बना के आउट हुए थे। आउट नहीं हुए थे, ओवर ही खत्म हो गया था। और जो पहला मैच खेला गया था ना उसमें भी इन्होंने 2 विकेट निकाला था। यानी जॉनसन होल्डर है ना, इनको आपने ड्रॉप आउट नहीं करना है, प्लेइंग 11 में लेके चलना है। यानी हम आपको 7 खिलाड़ी फिक्स बता दिए कि सातों खिलाड़ी को रखना ही रखना है, आपने ड्रॉप आउट नहीं करना है। उसके बाद बॉलर में बात करें तो आप बॉलर अजारी जोसफ को आपने 100% रखना ही रखना है। ध्यान कर लीजिएगा, जोसफ अजारी जोसफ को रखना ही रखना है। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप कौन से बॉलर, देखिए आप बेरेंडो को भी रख सकते हैं, जॉनसन को भी रख सकते हैं, एडम जंपा को भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर कौन होंगे, बेहतर कौन होंगे? अब चलिए हम आपको परसेंटेज दिखाते हैं, वहां पे भी समझाएंगे कि बेहतर कौन सा होंगे खिलाड़ी, कि क्या इस वाले मैच के लिए अगर हम परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं तो क्या बेहतर होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए परसेंटेज का क्या लॉजिक होता है, हम शुरू में ही आपको बताए थे कि परसेंटेज का भी एक लॉजिक होता है। यदि आप सोचते होंगे कि यार परसेंटेज का क्या लॉजिक होता है, तो यार ये भी तो सोचने वाली बात है कि परसेंटेज क्यों, जो ड्रीम 11 एप्लीकेशन है वहाँ पे परसेंटेज क्यों दिखाता है, इसका लॉजिक क्या है? देखिए आप ना ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक लॉजिक बता रहा हूँ। 70 से 100 यानी 70 से 99-98 परसेंटेज जिस खिलाड़ी को दिखाता है उनमें से मात्र आपको 4 खिलाड़ी रखना है। अब देखिए यहाँ पे निकलस पूरन को दिखा रहा है 72%, उसके बाद जोश इंग्लिश को 62% और साई होप को 7% और एम वाइट को 4%, यानी 72% वाले तो हम समझ में आ गया कि सिलेक्ट कर लिए। अब 3 खिलाड़ी और आपको 72% वाले सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप बैटिंग सेक्शन में देख लीजिएगा, डेविड वार्नर 84%, मिचेल मार्श 75%, उसके बाद यहाँ पे बी किंग 40 और चार्ल्स 51, टिन डेविड 37। तो ये परसेंटेज यहाँ पे 2 ही बैट्समैन ऐसे हैं जो 70+ हैं, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, इनको हम आपको बोले हैं रखने के लिए।
उसके बाद अब ऑलराउंडर में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रैंड मैक्सवेल और उसके बाद रसल, उसके बाद मार्कस स्टोनिस, जेसन होल्डर, ये जो चारों बैटमैन है ना, ये 70+ है। अब सोचते होंगे यार यहाँ पे चार बैटमैन, चार ऑलराउंडर हो गए और दो बैटमैन और एक कीपर, तो इन चारों का यानी सातों बैटमैन्स का, ऑलराउंडर और बैटमैन और कीपर मिला के सात हो गए, तो सातों का हमें मतलब 70 से ज्यादा प्लस दिखा रहा है, तो क्या हम सातों को रख लें? ऐसा नहीं करना है। अब वो सात दिखा रहा है ना यहाँ पे ऑलराउंडर तक, और बॉलर में भी देख लेते हैं कि कितने बॉलर हैं जिनका 70+ दिखा रहा है। ऐसे कोई शायद बॉलर बॉलर नहीं है। एक अजारी जोसफ है जो मात्र 61% दिखा रहा है, बाकी ऐसे कोई बॉलर नहीं है जो 70% से ऊपर दिखाता हो कि लोगों ने चॉइस किया हुआ है। लेकिन हम ऑलराउंडर में दिख रहे हैं चार, बॉलर में दिख रहे हैं, सॉरी बॉलर में कोई भी नहीं है, और बैटमैन में दो और कीपर में एक, यानी टोटल सात। तो आपको क्या करना है, सातों को थोड़ी ना रखना है, हमें मात्र चार रखना है। सात में से चार को आपने सिलेक्ट करना है, वो हम आपको आगे बता देंगे कि हाँ कैसा, सात को कैसे, सात में कैसे चार कन्वर्ट करना है। उसके बाद 30 से लेके 70% तक, 30 जो परसेंट है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई है 30% वाला? कोई भी नहीं है। अब बैटमैन में देख लेते हैं 30% वाला, यानी ये है रमनन पावर, उसके बाद बी किंग, उसके बाद चार्ल्स। दोस्तों 70 से सॉरी 30 से लेके 70 तक आपको मात्र चार प्लेयर रखने हैं, चाहे वो बैटमैन हो, चाहे कीपर हो, चाहे बॉलर हो, या चाहे ऑलराउंडर हो, कोई भी प्लेयर हो। आपको जो 30% से लेकर 70% तक जो भी प्लेयर दिख रहा है, यानी हम गिनती कर लेते हैं कितना दिख रहा है। सबसे पहले इसमें तो कोई नहीं है, 60% एक जोश इंग्लिश है, उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, रमनन पावर हो गए, बी किंग हो गए, यानी तीन खिलाड़ी, चार खिलाड़ी, यानी चार खिलाड़ी हमारे बैटमैन हो गए और एक कीपर हो गया, यानी पांच हो गए, पांच हो गए। उसके बाद कोई नहीं है ऑलराउंडर में। उसके बाद बॉलर में लगभग लगभग सारे हैं, सारे नहीं है, हैं थोड़ा, यहाँ पे जेस होजलवुड, उसके बाद जंपा, और नीचे नीचे अजारी जोसफ, उसके बाद जॉनसन, उसके बाद कोई नहीं है। यानी चार उधर हो गए, एक पांच हो गए, और छः सात आठ नौ, यानी 9 प्लेयर हो गए हमारे 30+ वाले। तो अब 9 प्लेयर में से हमें चार ही प्लेयर रखना है। यही तो लॉजिक है मेरे दोस्त, समझ गए तो ड्रीम 11 जीत गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एंट्री लगाए एंट्री वापसी, एंट्री लगाए एंट्री वापसी, ऐसे नहीं करना है, ये लॉजिक समझना है आपको। तो चार प्लेयर हमारे हो गए 70 से लेके 98 99 तक, और 30 से लेके हो गए 70 तक चार प्लेयर, यानी 8 प्लेयर हो गए। उसके बाद अब क्या करना है आपको, तीन प्लेयर, तीन प्लेयर ऐसे रखना है 0 से लेके 30% तक, तीन प्लेयर रखना है। अब तीन प्लेयर में भी आपने क्या करना है ना, यदि टॉस जब होता है ना, वहां पे यदि कोई नया प्लेयर एंट्री मारता है तो आपको भी एंट्री मारनी है, ध्यान रखिएगा उस प्लेयर पे। अब देखिए दूसरा वाला मैच जॉनसन खेले थे ना, 2 विकेट निकाल के गए, अच्छा पॉइंट देके गए हैं, दिए है ना। अब यहां पे देखिए एडम जंपा परसेंटेज दिखा रहा 55%, लेकिन मात्र 1 विकेट निकाले थे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब आजारी जोसफ 1 विकेट निकाले थे, 61% दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जो नए प्लेयर खेलते हैं ना, सिलेक्टर ना पूरा जांच पड़ताल करके क्या इस ग्राउंड पे ये चलने वाले हैं, क्या नहीं चलने वाले हैं, उसी हिसाब से उन्होंने रखते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए ये लॉजिक समझ गए परसेंटेज का, और आपको हम बता ही दिए कि जो पिछला प्लेयर, अब सपोज करिए कि पिछले मैच में निकलस पूरन नहीं चले थे, तो इस मैच में, इस वाले मैच में ना 100% चलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा 50+ करने वाले हैं। उसके बाद जॉस इंग्लिश की बात करें ना, तो जॉस इंग्लिश भी पिछले मैच में ना 4 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन इस वाले मैच में ओपनिंग आ रहे हैं आजकल, तो ओपनिंग आ रहा है तो काफ़ी अच्छी पारी भी खेल रहे हैं, तो इस वाले मैच में चलने वाले हैं। साई होप को नहीं रखिएगा, फिलहाल इनका फॉर्म अच्छा नहीं है, इनको ड्रॉप आउट करके चलिएगा। उसके बाद एम वाइट को भी आप ड्रॉप आउट कर लीजिएगा, क्योंकि 6वें नंबर पर आते हैं। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है, 6वें नंबर जाते जाते तो 1 2 ओवर बच जाता है, तो कोई खास नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो।
यानी 2 प्लेयर हो गए हमारे यहाँ से, यानी कीपर सेक्शन से। वो बैटिंग सेक्शन से क्या करेंगे, देखिए बैटिंग सेक्शन में क्या करेंगे कि वार्नर, काइल मार, मिचेल मार्श, रमन पावर, बी किंग, चार्ल्स। आपने क्या करना, देखिए काइल मार्श तो खेलने वाले हैं नहीं, यदि खेलते हैं तो आप इन्हें ड्रॉप आउट नहीं करिएगा, रख लीजिएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई खिलाड़ी एंट्री करता है ना तो आपको भी एंट्री करनी है, अगर खेलते हैं तब, नहीं खेलते हैं तो फिलहाल हम इनको नहीं रखेंगे। चलिए डेविड वार्नर रख लेंगे, उसके बाद मिचेल मार्श को भी इस वाले मैच में नहीं रखेंगे। आप सोचेंगे कि यार इनका तो 75% है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि नहीं रखेंगे। यार मेरे दोस्त यही तो लॉजिक है, नहीं रखेंगे। उसके बाद रमनन पावर को भी नहीं रखेंगे, पिछले मैच में रन बनाए थे। और बी किंग और चार्ल्स, इन दोनों खिलाड़ी में से आपको एक रखना है, ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम बता दिए दोनों में से एक ही रखना है। उसके बाद टीम डेविड को भी ड्रॉप आउट करके चलेंगे, उसके बाद इनको भी ड्रॉप आउट करके चलेंगे, क्योंकि टीम डेविड भी ना 5वें नंबर पर आते हैं, मैक्सवेल के बाद और मार्कस स्टोइनिस के बाद, मिचेल मार्श के बाद और जॉश इंग्लिश और डेविड वार्नर के बाद, यानी ये पांचों खिलाड़ी के बाद आते हैं टीम डेविड। तो शायद समझ लीजिए कि रन कम बनाने वाले हैं, इसीलिए हम इनको नहीं रखने वाले हैं। अब चलिए 5 प्लेयर हो गए। अब ऑलराउंडर सेक्शन से अब सोचेंगे, अब यहाँ पे बताइए क्या लॉजिक है। यार ग्रेन मैक्सवेल को रख लेंगे, लेकिन इस वाले मैच में मैं सोच रहा हूँ रखूं कि ना रखूं, ये डिसीजन आप पे दे रहा हूँ। कि पिछले मैच में 120 रन बनाए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आते भी है ना तो कम से कम 30 रन तो बना ही देंगे। अगर 30 रन बना देते हैं तो अपना पॉइंट खड़ा हो गया। जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर हमारा 100 बना देगा और 4 विकेट निकाल देगा, ऐसा तो है ही नहीं। कुछ प्लेयर हमारा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब जो सेकेंड मैच हुआ था ना, उसमें हम आपको कैप्टन दिए थे मैक्सवेल, 300 कुछ पॉइंट बना के गए हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अपनी अगले वाले मैच में ना आप गलती से मैक्सवेल को कैप्टन नहीं बना दीजिएगा। हम तो इनको रखने में सस्पेंस कर रहे हैं कि रखें कि ना रखें, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन का सोचिएगा भी नहीं। उसके बाद आपने रसल को रख लेना है। इस वाले मैच में 37 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं निकाले थे, लेकिन इनका फिलहाल फॉर्म अच्छा चल रहा है। ऑलराउंडर, यानी ये 4 ओवर पूरा करवा रहे हैं। 4 ओवर अगर मान लीजिए 2 विकेट निकाल देते हैं, अगर 30 रन बना दिए तो अपना काम बन गया कि नहीं। और जैसन होल्डर, इनको आपने रखना है, ध्यान रखिएगा, इनको आपने रखना है। उसके बाद आप मार्कस स्टोइनिस को भी रख लीजिएगा। बाकी नीचे खिलाड़ी सबको ड्रॉप आउट कर लीजिएगा, कोई खास प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बॉलर में आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपने औजारी जोसफ रख लेना है। सबसे पहले ही बोले थे औजारी जोसफ को जरूर रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जोस वेजरवुड, अडम जब्बा, उसके बाद जे बेरंडोफ, उसके बाद यहाँ पे जॉनसन, किसी भी एक को रखना है आपको। ये ऑप्शन हम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए जेस वेजरवुड खेलते हैं तो इन्हें आपने रखना है, और अगर आप जॉनसन खेल रहे हैं तो इन्हें आप नहीं रखिएगा। अब बोलेंगे यार पिछला मैच में 2 विकेट निकाले थे और नए खिलाड़ी हैं, आप बोल रहे हो नहीं रखना है। यही तो लॉजिक है मेरे दोस्त, इनको नहीं रखना है। चलिए जे वेजरवुड को रख लिया और जारी जोसफ को रख लिया। ध्यान रखिएगा मैक्सवेल पे सस्पेंस किया है, ध्यान इस बात को जरूर रखिएगा। अब हम टीम देख लेते हैं कि आज का हमारा टीम क्या है, क्या सिलेक्ट होके क्या हमारी टीम आ गई। देखिए मेरे दोस्त, टीम तो बन के आ गई। अब कैप्टन वाइस कैप्टन सोच रहे हैं कि किस पे करें। पहला ऑप्शन ध्यान रखिएगा, निकोलस पुरान को आपने जरूर ट्राई करना है कैप्टन एज अ वाइस कैप्टन के रूप में। पिछले मैच में आप सोचते होंगे यार पिछले मैच में मात्र इन्होंने कितना शायद 29 रन बनाए थे, नहीं 16, सॉरी 19 रन बनाए थे। आप बोल रहे हैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने के लिए। हाँ मेरे दोस्त ऐसे ही है, करो। यही तो रिक्स गेम है मेरा बॉस, रिक्स जब तक नहीं लोगे कैसे आगे बढ़ोगे। और इन पे ट्राई कर लेना कैप्टन एज द वाइस कैप्टन। हाँ जी मेरे दोस्त, ये हर मैच में 2 विकेट निकाल रहे हैं और रन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैक्सवेल पे आपने ट्राई नहीं करना है और डेविड वार्नर पे भी आप ट्राई कर लीजिएगा कैप्टन एज द वाइस कैप्टन। उसके बाद आप अजारी जोसफ पे भी ट्राई कर लीजिएगा एज द कैप्टन और वाइस कैप्टन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम मैक्सवेल को सस्पेंस लेके चल रहे हैं। हाँ जी, सस्पेंस इसीलिए लेके चल रहे हैं, अगर आप मैक्सवेल
मैक्सवेल को हम रखें कि ना रखें, इसीलिए हम बोल रहे हैं सस्पेंस लेके चल रहे हैं। एक चीज और आपको हम बता दें, यहाँ पे ना बी किंग और चार्ल्स, इन दोनों में से मात्र एक ही खिलाड़ी रखना है। और जो हमारे यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मैक्सवेल दिख रहे हैं इन पे भी हम सस्पेंस बनाए हुए हैं कि रखें कि ना रखें। तो इन दोनों खिलाड़ी में से मात्र एक ही रखना है। उसके बाद अब इन दोनों खिलाड़ियों में अगर में से एक रखते हैं, बी किंग और चार्ल्स में से, तो आपने क्या करना है ना, बॉलर ऐड करने हैं। कौन से बॉलर ऐड करोगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या करिएगा, बॉलर में से आप बेरेंडोफ को रख सकते हो या जॉनसन को रख सकते हो, इन दोनों को ड्रॉप आउट करोगे तो। लेकिन मैक्सवेल के बारे में भैया सोचना पड़ेगा। चलिए टॉस होगा तो हम उस टाइम बता देंगे कि क्या इनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या इस वाले मैच के लिए बेहतर होंगे, तो कैसे बेहतर नहीं रहेंगे, उस हम टॉस के बाद हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ खेलना है, तो जुड़ के खेल सकते हो मेरे दोस्त, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे टेलीग्राम पे कोई चार्जेस नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगती है। आप जैसे मर्जी आप खेल सकते हो, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। अब एक चीज और आपको हम बता दें कि आप अगर सोचते होंगे कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है एंट्री लगाने में, क्या हम एंट्री लगाएं तो हमारा एंट्री वापसी आएगा कि नहीं आएगा, उसका भी हम सोल्यूशन निकाल के आए हैं आपके सामने। आपने एक काम करिए, आप एक एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप उसको इंस्टॉल करिए, विजन 11। मेरे दोस्त विजन 11 पे ना आप फ्री में ज्वाइन करोगे, यही सेम टू सेम जो हम आपको टीम दी है ना, यही कॉपी पेस्ट करके विजन 11 पे लगा दीजिए। आप देखिए वहाँ पे जब लगा देंगे ना, तो वहाँ पे विनर को ना 5,000 रुपया मिलता है। हाँ जी मेरे दोस्त, बिल्कुल फ्री 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 फ्री। आप कंटेंट से ही कॉपी पेस्ट करके लगा दीजिएगा, आप जीत जाओगे तो 5,000 रुपया आ जाएगा। अब ऐसा सुनहरा मौका आएगा, आप ही बता दो कैसे आएगा, नहीं आने वाला है। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि आप इसी टीम को कॉपी पेस्ट करके लगा दो। तो दोस्त एक चीज और आपको हम बता दें कि ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यार अगर अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि हम मैक्सवेल के बारे में सस्पेंस बताएं, तो एक सुझाव आप भी हमें दे सकते हो कि क्या मैक्सवेल को इस वाले मैच में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।